हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। आप कैसे हो ज़रूर बताना। मैं एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अगस्त के बाद अभी दिसंबर में अपने घर, यानी कि मम्मी पापा के घर, अपने मायके, अपने जन्मभूमि पे। तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतने महीनों के बाद भाई कोई भी जाएगा वो ऑब्वियस है खुश ही होगा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस थोड़ा सा ही निकलते ही मेरे पति को याद आ जाता है कि इनको पीना है जूस, और जूस के बाद ये थोड़ा बहुत बर्गर खाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जब भी मैं और नवल जाएं और ये कुछ ना खाएं। थोड़ा सा निकलते ही इनके खाने पीने की डिमांड्स पूरी हो जाती है। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे भाई नहीं है इतना ज़्यादा पसंद, बट चलो इनको था। उसके बाद इनकी पेट पूजा हुई और उसके बाद हम आगे अपने सफ़र के लिए निकल गए। और आज मैं आपको बताऊं, आज मैं बाकी दिनों के कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा महीनों के बाद जा रही थी। और जा भी कितना टाइम के लिए रही हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए, एक रात काटने। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिस भी था, टाइम का भी इशू था, और फिर बस तो ऐसा समझ लो कि घर को सिर्फ छू के आ रही हूँ। बट वो छूने में भी बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ गया। और देखो अभी मैं हमीरपुर पहुँच गई और ये बाबा जी के दर्शन आप भी कर लो। यहाँ पे अक्सर हम माथा टेकी लेते हैं। और इसके बाद ये मेरी डिमांड पे मैंने पिया है कोकोनट। कोकोनट तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मस्त हम पीने के बाद, टेस्ट अच्छा सा लेने के बाद निकल गए हैं आगे अपने घर के लिए। और ये घर की थोड़ा पीछे ही सड़क है, वहां तक मैं पहुंच चुकी हूँ। और देखो सामने मेरा घर है और इससे नीचे, घर के नीचे कंस्ट्रक्शन चली है जो कि कोई पड़ोसी हमारे वो बना रहे हैं। सबसे पहले घर पहुंचते ही भाई मैंने घर को अच्छे से निहारा क्योंकि इतना टाइम के बाद जो ऑब्वियस अपना घर आप देख रहे हो तो कितना ही एक वैसा होता है ना एक लड़की के लिए कि चलो अब मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी वरना फिर मुझे अजीब लगेगा ये। बस तो ऐसा था। और उसके बाद हमने यहाँ पे लंच किया। मम्मी ने बनाए थे बढ़िया बढ़िया परांठे। वो भी मैंने ही कहा था कि कुछ भी आप घास फूस के परांठे बना देना। घास इसलिए कह रही हूँ, जो हमारा किचन गार्डन है उसमें धनिया मेथी कुछ कुछ निकल जाता है तो उसी के परांठे बना दो। लंच करने के बाद में हम जैसे बाहर आते हैं तो यहाँ पे देखो गाय माता जी दर्शन दे देते हैं। और ये बढ़िया से लोगों के खेत मस्त तरीके से खा रहे हैं अभी। और यहाँ पे मम्मी ने फिर से पता नहीं क्या काम शुरू कर दिया, कोई साग लेने का। और ये यहाँ पे ये शुरू हो गए धनिया वगैरह वगैरह लेने के लिए। तो ये किचन गार्डन के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपके घर के आसपास किचन गार्डन हो ना तो आपको छोटी मोटी चीज़ें तो समझ लो यूं ही हो जाती हैं। उसके बाद हम आ गए ऊपर वाले फ्लोर पे। और देखो प्यारा सा व्यू मैं आप लोगों को अपने टॉप के फ्लोर से दिखा देती हूँ। ये प्यारा सा सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जैसे मम्मी को पता चला था ना कि शाम तक हम पहुँचने वाले हैं तो उन्होंने थोड़ा बेड बॉक्स से रज़ाई कंबल ये सब चीज़ें निकाल के धूप लगा दी बढ़िया से। हम यही अभी नीचे वाले फ्लोर में लेके जा रहे हैं। और मैं हीटर भी लेके जा रही हूँ क्योंकि रात को तो भाई देखो थोड़ी ठंड हो ही जा रही है यहाँ पे। तो अभी तक ये वाला नहीं निकला था हीटर, दूसरा था छोटा वाला। तो मैंने कहा ये निकाल ही देते हैं। और यहाँ पे मम्मी कुछ अचार बना रहे थे। आज इन्होंने सोचा ही था कि अचार बनाना है तो मैं भी बढ़िया से पहुंच गई। मैंने कहा कि चलो अब मैं भी मस्त तरीके से अचार खाऊंगी। और खाना तो क्या गाइस, मैं अपने साथ ही लेके आ भी गई हूँ क्योंकि मैंने कभी पहुंची हूँ तो ये क्यों मैं मिस करूँ। तो बढ़िया है कि मुझे अचार मिल ही रहा है तो मैं ले ही चलूँ। तो ऐसा कौन कौन करता है बताना ज़रा। मैं तो जब भी अपने घर जाती हूँ ना, घर दोनों घर, अपने ससुराल वाले मायके वाले, मैं बहुत सारी चीज़ें भाई सब मार के ले आती हूँ जहाँ पे हम रहते हैं चंडीगढ़ में। क्योंकि मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें बनी हैं कुछ भी हैं दे दो मुझे, पैक करो पैक करो। तो अभी देखो उसको अचार बनाने के बाद अभी मैं बाहर ही थी और देखो यहाँ पे कितनी सारी चीलें आ गई। तो मैंने ये भी बढ़िया से आप लोगों को भी दिखा दिया। और यहाँ पे अभी घर पे मम्मी अकेले ही थे तो उन्होंने इतना कुछ खाने पीने का, सब्जी बहुत ज़्यादा है वैसे वैरायटी वाली नहीं रखी थी। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा वॉक करके आते हैं और आपके लिए जो भी घर के लिए सब्जी लानी है चलो वो भी लेके आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे घूमते फिरते हम मस्त तरीके से लेके आ गए सब्जी। और यहाँ पे मैं मम्मी को बता रही हूँ हमारे बगल में यहाँ पे कॉलेज है फार्मेसी। तो मैं बता ही रही थी कि कितना अच्छा इनका प्लेग्राउंड है विद लाइट के साथ, तो बहुत ही मस्त लगता है। वो मैंने बहुत दिनों के बाद ही देखा, मतलब जब वो कंप्लीट हुआ है ना तो अभी अभी देखा मैंने। और यहाँ पे बाहरी आंगन में ना हमने बढ़िया से आग लगा दी। मैंने मम्मी को कहा थोड़ी देर सेक लेते हैं, हीटर फिर लगाएंगे। बट मुझे ये आग सेकना ना मस्त लगता है, मतलब मज़ा आता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ।
और जितनी बार भी सर्दियां, मतलब जब जब भी, इससे पहले मैं, मतलब शादी से पहले भी यहाँ पे थी, हर सर्दी को ऐसे हम तसले में आग लगा देते हैं। थोड़ी देर बंदे यहाँ पे सारे आस पड़ोस के आ जाते हैं, सेक लेते हैं। और देखो बैकग्राउंड में कितना अच्छा मून दिख रहा है ना, इतना अच्छा इसने देखो मून ने 4 चांद लगा दिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ी देर मम्मी चाय वगैरह पी रहे थे, मैं तो नहीं पी रही थी। और बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी मम्मी और मैं कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पत्ते मांगने पेड़ से। ये है खट्टे का पेड़। तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि प्लांट्स रात को सो ही जाते हैं, तो आप ऐसे कुछ नहीं तोड़ोगे, पत्ते फूल वगैरह वगैरह तो मांगना पड़ता है। तो ये मम्मी ने अभी वही किया, पत्ते पेड़ से पत्ते तोड़ने की परमिशन ली और सॉरी भी किया कि आपको रात को तोड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ इसलिए हुई क्योंकि हम बना रहे थे एंकली। हमारे हमीरपुर में इसको एंकली कहा जाता है, आई गेस कांगड़ा में या बिलासपुर में भी इसको एंकली बोला जाता होगा। और मेरे भाभी का मायके साइड इसको चिलुड़ू कहा जाता है। तो मुझे इसका एक और नाम पता है जिसको चिलुड़ू कहते हैं, बट हमारे इसको पहले से एंकली कहते हैं। और ये मुझे पसंद भी है, बट मुझे दूध के साथ नहीं, मुझे ये है दाल के साथ पसंद। और ये सिर्फ मैं यहीं पे इस चीज़ का मज़ा ले सकती हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में ये चीज़ नहीं बनती है। वहाँ पे ज़्यादा भल्ले चलता है क्योंकि वहाँ पे मंडी वाला कल्चर है। तो ये एंकली वाला जस्ट मुझे यहीं पे मिलता है और इसको दूध के साथ खाया जाता है, चुर के। दूध में आप शक्कर डालते हो, घी डालते हो और फिर खाया जाता है। जिसको मीठा बढ़िया पसंद है उसके लिए तो ये स्वीट डिश का काम करता है। और लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है नमकीन के साथ खाना, नमकीन इन द सेंस दाल के साथ। तो मैं ये दाल के साथ खा रही हूँ। और साइड में मैंने अचार भी लिया है जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा मम्मी ने बनाया, आंवले का। तो ये हमारी साइड इसको अक्सर बनाते हैं, जैसे बेटियां या त्योहार, जैसे बेटियां त्योहारों पे आती हैं ना, तब बनाया जाता है। या बेटियां ना भी आए लेकिन जब भी कोई त्योहार होता है, जैसे हमारा सबसे बड़ा त्योहार तो दिवाली होता है, तो दिवाली में भी इसको ज़रूर बनाया जाता है। फिर दिवाली के आसपास जो भी बेटियां दामाद घर आते हैं या कोई भी गेस्ट आता है तो यूजली ये बना ही देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखो खा पी के हम फ्री हुए ही थे कि मम्मी लेके आ गए लड्डू का सामान। तो मम्मी कहते कि चल थोड़ा लड्डू बना देते हैं। मैंने कहा ओके, आपकी हेल्प करवा देती हूँ थोड़ी सी। और बातें भी करते रहे, टीवी भी लगा था, थोड़ा सीरियल देख रहे थे और हमने बातों बातों में लड्डू भी बना दिए। तो लड्डू भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं भाई। कुछ मैं लेके जाऊंगी, कुछ घर पे रहेंगे। और गाइस ये मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज है वापसी का दिन। और मैं आपको देखो कैसे मुंह से धुआं निकाल के बता रही हूँ कि ठंड का आप अंदाजा लगा लो कितनी ज्यादा यहाँ पे ठंड है अभी। और यहाँ पे पूरा घास वाइट हो जा रहा था, आज सिर्फ यही इसी वाली साइड का हुआ है, बाकी में इतना ज्यादा पाला नहीं पड़ा है। तो देखो भाई ऐसे कुछ ठंड हो जाती है। और अब गाड़ियों में देखो कैसे बर्फ जमी हुई है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में एकदम ठंडक है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका है। देखो पूरे के पूरा शीशा जमा हुआ है, अच्छी खासी ठंड चली है यहाँ पे तो भाई। और सुबह सुबह का ये करीब 7 बजे का टाइम है, मैं आपको दिखा रही थी कि देखो कितनी ज्यादा बर्फ से जमी हुई है। तो बस ऐसी ऐसी अभी सर्दियों में मजा भी उतना ही आता है कि भाई सर्दियां मस्त आता है। मतलब सर्दियों में ये वाली चीज का मजा भी आता है क्योंकि आपके खाने पीने के भी मजे होते हैं एंड प्लस आपको थोड़ा व्यू अच्छा दिखता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है अमरूद का पेड़ और मुझे यहाँ पे दिख गए थे अमरूद अच्छे खासे, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि कुछ कटिंग पापा ने इस पेड़ की कर दी है। तो जितने में फ्रूट्स लगे हैं देखो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मुझे बड़े वाले 2 दिखे थे अमरूद। तो मैंने इनको एक कहा यार ले चलो, फिर इसके बाद पता नहीं मैं कब आऊँगी, तब तक तो अमरूद होंगे या नहीं। अपने घर के पेड़ के अमरूद खाने के जो मज़े हैं ना गाइज वो कहीं नहीं है। और साइज़ भी इतना बड़ा है ना अमरूद का, मतलब मस्त तरीके से काफ़ी अच्छे बड़े। तो यहाँ पे हमने 2 अमरूद निकाले और सच्ची बताऊं तो एक अमरूद तो अभी मैंने खा लिया है, बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। और एक अभी बचा है, वो मैं थोड़ा सा पकने दूंगी फिर खाऊंगी। तो भाई ये वाला पेड़ जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा फल देता है हमें। अब तो इसको थोड़ा थोड़ा ये बुढ़ा होने लग गया पेड़ बट इसमें काफ़ी अच्छे अमरूद लगते हैं और ये साल में 2 बार अमरूद देता है, मतलब इतना अच्छा फल है इसके। बरसात वाले में थोड़ा इसमें कीड़े रहते हैं बट अभी वाले विंटर्स में अच्छे रहते हैं। और उसके बाद अभी चल पड़ी है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पे गाइस ब्रेकफास्ट तो देखो कर चुके थे हम, लास्ट में बचा था अभी स्वीट डिश जो कि हलवा था। तो फिर थोड़ा स्वीट डिश में हलवा बना दिया था मम्मी ने
कि हलवा खा लो भाई बढ़िया से। और वही सब अभी एंजॉय किया हमने मस्त धूप में बैठ के। और ये वाली धूप का तो भाई अलग ही मज़ा आता है विंटर्स में। आप बाहर खाओ ना बढ़िया से, एक बेड बिछा दो, मतलब एक टाइप का जो दूसरा बाहर रखने वाला मंजा होता है ना, मंजा कहते हैं उसको, एक्चुअली बेड भी नहीं, वो बिछा के मस्त तरीके से खाओ। और उसके बाद मैं थोड़ा मार्केट निकल गई थी क्योंकि मुझे छुटपुट चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा क्योंकि आज हम थोड़ा लंच करके जा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने थोड़ा सामान लेना था। उसके बाद यहाँ पे मुझे सब्जियां दिखी, वो भी डाल ली। और यहाँ पे चाट है एक, तो फिर यहाँ पे मैंने कहा ये भी चलो खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा गोलगप्पे खाए हमने। और ये वाली हमें रेकमेंड की मम्मी ने। मम्मी कहते हैं कि वो और भाभी यहाँ पे कभी कभी आ जाते हैं, जैसे उनको खाना होता है ना चाट टाइप, जो बंद कहते हैं जिसमें चने वगैरह डलते हैं, अगर वो खाना हो तो हम यहाँ पे आते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, तो तुम भी यहाँ पे आ जाओ। ये वाला बंद की बात कर रही हूँ, बर्गर जो भी है, चने टिक्की वाला बर्गर। तो फिर मैंने कहा चलो ये भी टेस्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये मम्मी को सर्व किया मैंने क्योंकि इनको थोड़ा कम वाला वो चाहिए था स्पाइसी, और मेरा वाला तो भाई फुल ऑन स्पाइसी है। और ये सब लेने के बाद अभी हम वापसी निकलने वाले हैं घर के लिए। तो मैंने सामान ले लिया जो मुझे लेना था, और अभी बस मैं वापस हो ही रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ ये अपने साइड के प्लांट्स, और खुद भी देख लेती हूँ। तो ये वाला प्लांट जो है ना, जो मैं गाइज अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने लॉकडाउन में लिया था, बिल्कुल छोटू सा था ये, जब हम दिल्ली से आ रहे थे, मैं भाभी मम्मी, तभी ये कहीं से लिया था, गमला विद प्लांट। और आज ये इतना बड़ा हो गया, तो मैं इसको हमेशा देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितना बड़ा हो रहा है मेरा प्लांट। और अभी हम बस निकल ही रहे थे तो मम्मी कहते रुक जाओ, थोड़ा सा सरसों का साग लेते हुए जाओ, तुम्हारे काम आ जाएगा वहाँ पे, तुम बना खा लेना। तो मैं मना भी कर रही थी, मैंने कहा मार्केट से भी ले लिया मैंने काफ़ी कुछ, बट मम्मी तो मम्मी है, उन्होंने कहा ले जाओ, अभी घर पे भी लगा है, हम भी इतना नहीं यहाँ पे खा पा रहे हैं, तो तुम भी थोड़ा ले जाओ। बस फिर मम्मी ने झटपट से साग दिया। और मैं यहाँ पे मम्मी को बोल ही रही थी कि ये जो साइड में बीन्स लगी हैं वो भी दे ही देते अगर अभी आप कर रहे हो, बट फिर हमें थोड़ा जल्दी जल्दी निकलना था, मैंने कहा चलो अभी रहने दो। तो बस यहाँ पे जो जो हुआ, जो जो जल्दी जल्दी मम्मी ने दिया वो हमने लिया। तो भाई अपने इसका देखो, अभी वाइट वाला फ्लावर भी लग गया, रोज है ये काफी बार हमने लगाया, कभी नहीं यहाँ पे लगा, बट फाइनली इस बार लग चुका है हमारे घर पे भी वाइट रोज। हमेशा रेड थे यहाँ पे, वाइट वाला रोज नहीं था। और बस अभी टाइम आ चुका है गाइस बाय बाय करने का, और बस अब घर को बाय बाय करते हैं। एक रात के लिए मैं आई थी, अच्छे से मिल भी ली, और मुझे घर वालों की याद तो आती है, बट मुझे घर की भी याद आती है। घर की क्यों याद आती है पता नहीं, मुझे घर वालों की तो याद आती ही आती है, बट घर की भी याद भी आती है, ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा घर भी याद कर रहा है। और यहाँ पे मम्मी को बाय बाय कर रही हूँ मैं, और मम्मी देखो मुझे कैसे मम्मी मुझे कैसे मुझे मम्मी गुस्सा कर रहे हैं। मम्मी कहते हैं कि तू आई क्यों, अगर तूने एक रात रुकना था। मैं कह रही कोई ना, फिर आएंगे, अभी थोड़ा काम धाम भी तो होता है, अभी दोबारा से आएंगे। जब भी आऊंगी थोड़ा टाइम निकाल के आऊंगी आराम से। तो मम्मी मुझे इस तरीके से कर रहे हैं। और भी थोड़ी सी एक सीक्रेट बात हुई थी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो बस अभी मैं यहाँ पे करती हूँ मैं मम्मी को टाटा बाय बाय, और जल्दी फिर दोबारा मैं आऊंगी अपने घर। तो बस यही था कुछ मेरा एक दिन का व्लॉग जो मैंने अपने घर पे बिताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइज इसी के साथ अभी टाटा बाय बाय कर देती हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, लास्ट में मैं जो वॉइस ओवर करती हूँ तो वीडियो एकदम से खत्म हो जाती है और मुझे टाटा बाय बाय करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अभी टाटा बाय बाय हो रही थी, और रास्ते में ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख गया, मूडे कहते हैं इसे शायद। तो मैंने कहा 2 ले चलते हैं हम भी यहाँ के लिए, अपनी बालकनी में धूप में बैठने के लिए। बस वही डिसाइड हो रहा था, फिर हमने 2 डिसाइड किए। और इसके बाद मैंने अंकल को कहा कि इनके नीचे ना ये सब लगा दो आप थोड़ा सा, ताकि नीचे से इसकी घास ना निकले। और हमने ये 2 ले लिए, मतलब एक अच्छी चीज़ है ये, आप विंटर्स में बढ़िया बैठ सकते हो, और मतलब जब भी बैठ सकते हो, अपनी बालकनी में रखे छोड़ो उसको, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस हमने ये 2 मुड़े लिए हैं। और यहाँ पे देखो शाम का टाइम था तो कितने मस्त यहाँ पे आग लगाई थी अंकल ने, तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और बस उसके बाद तो पता नहीं चला गाइस कैसे दिन से, मतलब सुबह से दिन से रात, और अपन पहुंच गए हैं जी दोबारा अपने उसी वाली लाइफ में, उसी वाले जोन में। आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।